अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने वाज़ेह किया है कि अगर हमास ने अपने कब्जे में रखे गए लोगों को रिहा नहीं किया और हथियार नहीं छोड़े तो गाज़ा सिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी गाज़ा सिटी पर बड़े हमले की मंजूरी दे दी है। इजरायली फ़ौज ने गाज़ा सिटी से करीब 10 लाख अफराद को निकालने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिससे इंसानी बहरान और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी हुकूमत ने वीज़ा होल्डर्स के लिए नया एक्शन प्लान शुरू कर दिया है, जिसमें 55 मिलियन से ज़्यादा लोगों के रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट्स, वर्कर्स और टूरिस्ट सभी इस प्रोसेस का हिस्सा है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जो लोग वीज़ा ओवरस्टे करते हैं, किसी जुर्म में शामिल होते हैं या सिक्योरिटी रिस्क बन सकते हैं, उनके वीज़ा कैंसिल करके उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही एक और फैसला लेते हुए फॉरेन ट्रक ड्राइवर्स के लिए वीज़ा स्कीम बंद कर दी गई है, जिसका मकसद अमेरिकी ड्राइवर्स की नौकरी की हिफाजत और रोड सेफ्टी कंसर्न्स को दूर करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो ने भारत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ्स करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदकर अमेरिका के डॉलर से अदायगी करता है, फिर उसी तेल को रिफाइन करके दुनिया भर में महंगा बेचकर फ़ायदा उठाता है। नवारो ने यह भी कहा कि भारत की रशिया और चाइना के साथ कुर्बत अमेरिका के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के वोटर्स के लिए आज एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से निकाल दिए गए हैं, अब वो अपनी दरख्वास्तें बजरिए ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और उन्हें कागजी फॉर्म्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। एप्लीकेंट्स अपने साथ इलेक्शन कमीशन के 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक या आधार लगाकर फॉर्म भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR के स्ट्रे डॉग्स पर अपना पहला ऑर्डर बदलते हुए नया फैसला दिया है। अब कोर्ट ने तसरीह की है कि स्टेरलाइज्ड और वैक्सीनेटेड डॉग्स को उनके असली इलाकों में वापस छोड़ा जा सकता है। रेबीज से मुतासिर या एग्रेसिव डॉग्स इस फैसले में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ को हर वार्ड में डेजिग्नेटेड फीडिंग एरियाज बनाने का हुक्म दिया है और पब्लिक जगहों पर डॉग्स को खिलाने पर पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का ये मसला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद के मामले पर अभी के लिए स्टेटस को का हुक्म दिया है, जिसका मतलब है कि मस्जिद और उसके पास के हरिहर मंदिर के सिलसिले में सर्वे या कोई नई कार्रवाई अभी के लिए नहीं होगी। यह हुक्म 25 अगस्त तक नाफिज रहेगा। कोर्ट ने इस सिलसिले में हिंदू पेटिशनर्स को भी नोटिस जारी की है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगले हुक्म तक दोनों तरफ से कोई नई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक कैंपेन के सपोर्ट में बंद ऑब्जर्व किया गया, जहां कई शहरों और ज़िलों में दुकानें बंद रही। इस बंद का ऐलान उस्मानिया यूनिवर्सिटी JAC के लीडर के तिरुपति रेड्डी ने किया, जिन्होंने मारवाड़ी ताजिरों पर लोकल ट्रेडर्स के साथ धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो ये तहरीक और तेज़ हो सकती है। तेलंगाना क्रांति दल ने भी बॉयकॉट कॉल देते हुए कहा कि लोग मारवाड़ी माल ना खरीदें और उन्हें सपोर्ट ना करें। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी को प्रमोट करने के लिए एक नई इनिशिएटिव शुरू की है। HMDA 24 अगस्त से 26 अगस्त तक सिटी के मुख्तलिफ जगहों पर 1 लाख मिट्टी के गणेश आइडल्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडल से बचाना और पानी की आबदूदी को कम करना है। अथॉरिटीज़ का कहना है कि मिट्टी के गणेश आइडल्स न सिर्फ इको फ्रेंडली है, बल्कि उनका विसर्जन भी आसान होता है और पोल्यूशन भी नहीं फैलता। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने तेलंगाना में चल रही खाद के तनाज़े के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसे उनकी नाअहली का नतीजा करार दिया। KTR ने कहा कि KCR के दौर की हुकूमत में यूरिया की सप्लाई हमेशा वक्त पर होती थी, क्योंकि उस वक्त पहले से प्लानिंग की जाती थी। उन्होंने याद दिलाया कि KCR ने सेंटर से सही वक्त पर रिक्वेजिशंस भेजे, आंध्रा पोर्ट्स पर ऑफिसर्स को ड्यूटी पर लगाया और 25 स्पेशल ट्रेन्स के साथ 4000 से ज़्यादा लॉरीज को अरेंज करके यूरिया गांव तक पहुंचाया था। KTR ने कहा कि यह सब KCR की फोरसाइट थी, जो फार्मर को राजा बनाने की सोच रखती थी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत पॉलिसीज की वजह से आज किसान परेशान हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है। पुलिस ने 50 नई पेट्रोलिंग बाइक्स और 100 ट्रैफिक मार्शल्स को फील्ड में तैनात किया है। ये बाइक्स एडवांस सिस्टम से लैस है, जिसमें जीपीएस ट्रैकर, पीए सिस्टम, डैशबोर्ड कैमरा, बॉडी कैमरा और फर्स्ट एड किट्स भी शामिल है। कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि इस इनिशिएटिव से ट्रैफिक कंट्रोल और रोड सेफ्टी में बेहतरी आएगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।